केजरीवाल जी जल्द प्रधानमंत्री बनने वाले तिहाड़ जेल के। आम पार्टी नहीं है, अब ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी हो गई है। ये जो केजरीवाल सरकार है वो देशद्रोह वाली सरकार है, ये आतंकवादियों से मिली हुई सरकार है। और स्वास्थ्य और शिक्षा देने वाले लोग जब भ्रष्टाचारी निकल आए और भ्रष्टाचार में जेल चले जाएं। तो यहाँ हम लोगों से बात कर रहे थे और विषय ये था कि मनीष सिसोदिया के बाद अब किसका नंबर है। क्या लोग जो हैं वो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, और अगर खड़े नहीं हैं तो क्या कारण हो सकता है। लोगों ने अपनी तरफ से तमाम बातें कही है, तमाम तरह के कारण गिनवाए हैं। फैसला आपके हाथ में है। मनीष सिसोदिया क्या थे, क्या है, ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा। सारी बातें अभी भविष्य के गर्भ में है। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा आपका अपना चैनल, जहां मिलेगा हर अपडेट। शराब घोटाले कांड में आबकारी नीति के विरुद्ध फैसला लेने के बारे में जब मनीष सिसोदिया से ईडी ने समन दिया था और समन के माध्यम से पूछने की कोशिश की थी, तो मनीष टाल मटोल कर रहे थे। बाद में ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। कस्टडी के बाद क्या हाल हुआ? कस्टडी के बाद हाल ये हुआ कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी जो है वो छटपटाहट के साथ आगे बढ़ना चाह रही थी। वो ये कह रही थी कि उनका जो शिक्षा मंत्री है वो बहुत बेहतर शिक्षा मंत्री है, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि शिक्षा मंत्री को ऊपर ही शराब मंत्रालय भी दे दिया गया था, और जब उन्हें ये मंत्रालय सौंपा गया था तो फिर फैसला और बात तो उस विषय पर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो है उन्हें एज एजुकेशन मिनिस्टर डिफेंड करने की बात कर रही थी। इधर ईडी को मनीष सिसोदिया मामले में कुछ और वक्त की जरूरत थी, लिहाजा राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया पेश हुए, और पेश होने के बाद कोर्ट ने उनकी कस्टडी 7 दिन और बढ़ा दी है, जबकि ईडी 10 दिनों तक और कस्टडी में उन्हें लेना चाह रही थी। ऐसे में तेलंगाना के जो सीएम हैं उनकी बेटी का भी नाम आ रहा है, केसीआर की बेटी के कविता का नाम आ रहा है, और साथ में 5-6 और अभियुक्त हैं जिन्हें एक साथ बिठा करके इस विषय पर पूछताछ की जाएगी कि क्या मनीष सिसोदिया दोषी हैं या फिर दोषी नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी में अब अगला नंबर किसका है। इस नीति के तहत कितने लोग आम आदमी पार्टी, जो कि एक भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी बनकर उभरी थी, उसमें लिप्त हैं। ये सब जानने के लिए पहुंचे हुए एमसीपी सहयोग कर रहे हैं प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। आप देख रहे हैं भैया जी गजब, और यहाँ हैं लोग। तो चलिए जानते हैं, क्या लगता है आपको किसका नंबर है अब? केजरीवाल। क्यों? इनका गुरु तो वही है ना। आपने सुना है क्या कभी किसी मुख्यमंत्री के पास एक भी विभाग ना हो? ये एकलौता दिल्ली का मुख्यमंत्री है जिसके पास एक भी विभाग नहीं है। सारे विभाग या तो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को दे रखे थे, या फिर वो सत्येंद्र जैन जो पहले से ही जेल के अंदर मुफ्त की रोटी और मसाज की सेवा ले रहा है। और देखिए, ये सब लोग भ्रष्ट लोग हैं, और इनकी तो पार्टी का नाम भी बदल देना चाहिए। हम लोग तो अब इनको भ्रष्टाचार पार्टी के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार आम पार्टी नहीं है, अब ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी हो गई है। क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार की शुरुआत है ना, देश के लोगों ने इनका भ्रष्टाचार, रामलीला मैदान में 2.5 करोड़ रुपए जनता का ईमानदारी का जो चंदा था, इन्होंने चंदे का धंधा बनाकर वहीं से सबसे पहला भ्रष्टाचार किया। उसके बाद जब दिल्ली की सरकार में ये लोग बैठते हैं तो बड़े बड़े ख्वाब लेकर ये लोग अपने आम आदमी जिनको बोलते हैं सत्ता में ये लोग बैठ गए। इन्होंने क्या किया? देश में राजधानी की जो जनता थी, करीब 2.5 करोड़ जनताओं के विश्वासघात किया इन्होंने। एक तरफ एक व्यक्ति शिक्षा मंत्री है और एक तरफ शराब घोटाले में उसको जेल होती है, एक तरफ इनका स्वास्थ्य मंत्री है और एक तरफ वो भी जेल में होता है। आप ये बताइए, जिस राजधानी की सरकार के जो 2 मुख्य पहलू, स्वास्थ्य और शिक्षा, और स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे आदमियों के हाथ में जो खुद भ्रष्टाचार में आप जेल में सड़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली की गद्दी में जो मुख्य 2 योजनाएं, एक स्वास्थ्य और शिक्षा ही तो आम आदमी मांगता है, और स्वास्थ्य और शिक्षा देने वाले लोग जब भ्रष्टाचारी निकल आए और भ्रष्टाचार में जेल चले जाएं और उसका इस्तीफा खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर लें, तो स्वीकार करते ही हम लोग समझ गए कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। और आज तक एक भी महकमा अपने पास ना रखने वाला अरविंद केजरीवाल, अगला नंबर तुम्हारा ही है, क्योंकि गुरु तो तुम ही हो। और गुरु बेटा, कितने भी अब तुम प्रपंच जमा लो,
अब तो तुम जाओगे जेल के अंदर, क्योंकि देश ने भी देख लिया और देश ने वो सच भी देख लिया कैसे तुमने युवाओं को दारू की नशे में झोंकने का काम किया। हमारी युवा पीढ़ी को 25 साल से घटाकर 21 साल तो उम्र कर दी कि आप पी सकते हैं दारू। एक बात बताइए, हम लोग अपने परिवार में किसी को भी दारू पीने पर तुरंत डांटते हैं और ये लोग उम्र 25 घटाकर 21 कर दिए। 21 करके एक पर एक बोतल फ्री जो बांटे, क्या पूरे देश के लोग बेवकूफ़ हैं क्या? दिल्ली के अंदर ऐसा कौन सा इन्होंने आम आदमी पार्टी के नाम की जादू की छड़ी चलाई कि लोगों को एक पर एक बोतल और एक पर 2 बोतलें फ्री बांट दी गई? ये सब इनके काले कुकर्म थे, काले कारनामे थे। अगर ये तो समय रहते पहले ही गिरफ्तारी हो जाती तो दिल्ली के अंदर तो बहुत बड़ा झकीरा इन लोगों का पकड़ में आ जाता, भ्रष्टाचार का। इन्होंने अपने उन भ्रष्टाचार के कुकर्मों को फ्री में लोगों को बांटा कि ये लोग अब शांत रहेंगे, आम आदमी की ढपली बजाएंगे। आम आदमी की ढपली तुम्हारे कुकर्मों से नहीं अब बजेगी, तुम्हारे कुकर्म जो सिद्ध हुए हैं उनसे अब भारत की सरकार और आम आदमी तुम्हें आने पर समय पर जवाब भी देगी। क्योंकि ये लोग केवल लोगों को प्रताड़ित करते रहे, लालच देते रहे, बिजली फ्री, बस फ्री, पानी फ्री। आज क्या है भैया, इन सब फ्री वालों के लिए आज दिल्ली की तिहाड़ में जेल का बिस्तर भी फ्री है के लिए, फ्री और कुछ नहीं। ठीक है, एक तरफ 100 करोड़ की बात आती है कि इस घोटाले में कहा जाता है कि 100 करोड़ से अधिक की जो रकम है वो घोटाले पे मतलब ये मान सकते हैं कि इन लोगों ने खपा दी, खा ली। ठीक, अब कई ऐसे व्यक्तियों का नाम आता है जो कि अपने आप में एक चेहरा है, जैसे तेलंगाना के सीएम की बेटी का नाम आ जाता है। इसके अलावा 5-6 और लोगों का जो नाम आता है वो बहुत बड़े डीलर, बहुत बड़े चेयरमैन और बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आम आदमी पार्टी जब एक तरफ कहती है कि उसने दिल्ली के मॉडल को सुधार दिया, दूसरी तरफ जब वो इन चीज़ों में आ जाती है, इससे पहले भी 5 से 6 मुकदमे ऐसे रहे हैं, अमानतुल्लाह खान को ले लीजिए, सोमनाथ भारती को ले लीजिए, बाकी और लोगों को ले लीजिए, तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में एक सेंध लगाई है। तो कह सकते हैं कि केजरीवाल ठीक है लेकिन बाकी पार्टी के जो लोग हैं वो बेहतर नहीं है, या केजरीवाल ही पार्टी के लोगों को शह दे रहा है? देखिए, चोर चोर मोसेरे भैया, ये वही केजरीवाल है। आपने देखा होगा मंचों के ऊपर खड़े होते थे पर्चे ले लेके, लंबी लंबी लिस्टें लिया करते थे, चोर चोर मोसेरे भाई, जिसमें राहुल गांधी, बड़े बड़े नेता, ममता बनर्जी, सबकी लिस्ट लेके खड़े होते थे और नाटक करने की हद तो ये देखो, तिजोरी का ताला तोड़ के भी फाइलें निकाल के पब्लिक को दिखाते थे कि देखो ये वो नेता हैं, इनके कुकर्मों को आज मैं जनता के सामने लाया हूं। तो केजरीवाल साहब, सबसे पहले अपनी पार्टी के उन भ्रष्टाचारियों की फाइल जनता के सामने क्यों नहीं लेके आते हो? क्योंकि तुम ही तो कहते थे ना कि दिल्ली की सरकार आम आदमी के विचार से चलेगी, आम आदमी ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। तो क्यों आज अपने भ्रष्टाचारी नेताओं के काले पोतलों की फाइल तुम जनता के सामने नहीं रख रहे? क्यों उनको बचाने का प्रयास कर रहे हो? ये सब दिख रहा है। और आप कह रहे हो 100 करोड़, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के 250 से 300 करोड़ लोगों की जो इनकम थी, जो टैक्स भरा गया, वो टैक्स को ये डकार मार गए दारू में। 250-300 करोड़, आप 100 करोड़ के अंदाजे पे ही चल रहे हैं अभी तक। ये तो 250-300 करोड़ दिल्ली की पब्लिक के टैक्स के पैसे को दारू में पी गए। इन्हें तो पानी भी कम पड़ गया। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नोटों के घोल में दारू लोगों को बांटकर चुप रहने को कहा। अरे सारी राजनीति जानते हैं लोग कि ये दारू जो फ्री बट रही थी ना, तुम लोग अपने कुकर्म छुपाना चाह रहे थे। सिसोदिया को 7 दिन की और कस्टडी में रखा जाएगा, तो ऐसे में सवाल ये है कि सिसोदिया के बाद अब किसका नंबर आने वाला है आम आदमी पार्टी? देखिए, सिसोदिया जी के बाद तो मेरे ख्याल से लाइन लगना चाहिए इनका, तो ठीक है। ये देखिए, मैं एक सिस्टम कहूँगा आपको। जब केजरीवाल जब शुरू में इन्होंने सरकार बनाई थी तो ये एक नारा लगाया था इन्होंने कि केजरीवाल करप्शन का काल, ठीक है। जैसे ही सत्ता में आए, इनके वहाँ पे करप्शन का काल तो खुद ही करप्शन की सरकार बन गई, ठीक है। आप देखिए, सिसोदिया जी हैं, उनकी जो सो कॉल्ड वाइफ है वो भी दिल्ली दंगों में जेल के अंदर है, ठीक है। अब सिसोदिया जी शराब घोटाले में जेल के अंदर चले गए। उनके जो 14 फ़ोन का जो रिकॉर्ड मिला, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इस देश को तोड़ने वाली बातें हैं और राजद्रोह लग सकता है उनके ऊपर, ठीक है। शराब घोटाले में अंदर तो है, लेकिन देश की सुरक्षा को
को मद्देनजर रखते हुए उसके अंदर जैसे ईडी वगैरह ने उनके ऊपर शिकंजा कसा है और जो उनके लिए रिमांड की जो डिमांड की है सरकार ने, वो कोर्ट ने अप्रूव किया है संवैधानिक तौर के ऊपर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि ये जो केजरीवाल सरकार है वो देशद्रोह वाली सरकार है, ये आतंकवादियों से मिली हुई सरकार है। क्योंकि इन्होंने देखिए किसान आंदोलन में भी जो खालिस्तानी इन्वेंशन था उनके साथ उनको सपोर्ट किया था। पंजाब के अंदर खालिस्तानों के साथ मिलकर इन्होंने सरकार में, आज हालत क्या है पंजाब की आप देखिए, ये लोग बोलते थे कि हमारे दिल्ली में हमारे पास पुलिस नहीं है, लेकिन पंजाब में इन्हीं की पुलिस है। लेकिन खालिस्तानी लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि पुलिस स्टेशन को घेराव डाल के आज एक आतंकवादी को छुड़ाने की मुहिम चला दी। तो आप मुझे सवाल ये उठता है कि ये अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, अपने आप को शहीद भगत सिंह का फॉलोअर बोलते हैं, लेकिन देश के अंदर आप सरकार बना रहे हो और आप देश के दुश्मनों से मिलकर सरकार बना रहे हो, तो आप शहीद भगत सिंह से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो ये सरकार भरोसे के लायक नहीं है, केजरीवाल सरकार और केजरीवाल की जो भी कैबिनेट है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई करप्शन में लिप्त है। जब तक सरकार इनके अगेंस्ट में ज़्यादा डिटेल में अगर डीप में जाएगी तो कोई ना कोई इनका जो देश को तोड़ने वाला, जो देश के साथ गद्दारी है और देश के जो करप्शन के वगैरह जो मामले हैं वो बाहर आ जाएंगे। एविडेंस नहीं है, एविडेंस सरकार ढूंढ लेगी तो इनको, केजरीवाल भी जेल में जाएंगे, सिसोदिया जी जो है 1 by 1 इसके जितने भी बड़े बड़े नेता है वो सारे जेल में जाएंगे, क्योंकि इनका जो नैरेटिव है ना वो देश की सेवा करना नहीं है, देश को तोड़ना है। सत्ता में बने रहना है लेकिन देश के साथ गद्दारी करनी है, सत्ता में बने रहना है लेकिन जनता के पैसों का करप्शन करना है, सत्ता में बने रहना है लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करना है। ऐसा इनका एक नैरेटिव है, इंटरनल नैरेटिव। आप में एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ था शायद 10 दिन पहले, जो आतिशी करके जो इनकी जो एमएलए हैं, नई कैबिनेट मिनिस्टर, हाँ नई कैबिनेट मिनिस्टर जो बनी है, उन्होंने कैबिनेट के अंदर ही अपने कार्यकर को बोला, आप देखिए उस वीडियो में वो बोल रही है कि तुम जाके वहाँ पे झगड़ा करो और उसके बाद, ये एमसीडी की बात, हाँ ये एमसीडी की बात है, ठीक है। तो वो कार्यकर्ता उससे बात करने का, डिस्कस करने के बाद वहाँ आई और कुछ थोड़ी देर बात की और सबसे झगड़ा करने लगी। आप मुझे बताइए कि जो एमसीडी और जो असेंबली है वो एक लोकतंत्र का मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप इस तरीके की बात करेंगे, इसको देश को तोड़ने वाली बात करेंगे, झगड़ा करने वाली बात करेंगे, तो जाहिर है कि ये सरकार देश को नहीं चलाएगी। ये सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है, देश के साथ धोखा कर रही है। जहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला उठ के खड़ा आता है, देखिए पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ देश है, ठीक है, और पंजाब दिल्ली से भी सटा हुआ स्टेट है, ठीक है। अब आप खालिस्तानी विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाओगे, ठीक है, खालिस्तान का टोटली इन्वेंशन आईएसआई का, ठीक है। तो आपने एक सुरक्षा का गेटवे खोल दिया, इस देश को तोड़ने के लिए एक सुरक्षा का गेटवे खोल के रख दिया केजरीवाल सरकार ने कि पाकिस्तान, पंजाब और दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली तक खतरा इन्होंने खड़ा कर दिया है। तो अब मैं ये कहूँगा कि देखिए जनता को समझना चाहिए कि इस तरीके के जो देश के गद्दार लोग हैं उनको फ्री की जो नैरेटिव लोग चलाते हैं उसके ऊपर छोड़ के सिर्फ राष्ट्र की बात करनी चाहिए, और जो राष्ट्र की बात करे, राष्ट्र को बचाने की बात करे, वैसा नेता उनको चुनना चाहिए। आप पार्टी कोई भी चुन लीजिए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, आप कांग्रेस चुनिए, बीजेपी चुनिए या आम आदमी पार्टी चुनिए, लेकिन आप ऐसा नेता चुनिए कि जिसको आप देखिए, आप उसका रिपोर्ट कार्ड देखिए। अगर आम आदमी पार्टी में अगर कोई अच्छा नेता है तो आप उसे वोट कीजिए, लेकिन अगर वो गद्दार है तो आप उसे वोट मत कीजिए। अगर कांग्रेस के अंदर कोई अच्छा नेता है तो आप उसे वोट कीजिए, ठीक है। अगर कोई गद्दार है तो उसे वोट मत कीजिए। अगर बीजेपी के अंदर आपको कोई अच्छा नेता दिखता है आप उसे वोट कीजिए, आप पार्टी नहीं नेता देख के वोट कीजिए, मैं ये कहूँगा। सवाल ये भी तो उठता है ना कि जो व्यक्ति शराब मंत्री हो सकता है, एक मिनट के लिए सोचिए, आबकारी विभाग उसके यहाँ रेड डालती है और वही व्यक्ति शिक्षा मंत्री होता है। तो मतलब कितना फर्क है। कभी कभी कल्चरल चीजें भी तो सोचनी चाहिए ना इंसान को, सरकार नहीं सोच पाती है। नहीं देखिए कल्चरल चीज़ें आप सही बात है, देखिए जो आदमी शराब मंत्री है वही शिक्षा मंत्री है, ठीक है। अब मैंने आपसे पहले कहा कि इनकी जो सो कॉल्ड वाइफ है वो दिल्ली दंगों में जेल के अंदर है, ठीक है। अब ये शराब घोटाले के करप्शन में जेल में है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब इन्होंने शराब घोटाला किया है, ठीक है, दिल्ली दंगों में ये लोग इन्वॉल्व हैं, तो शिक्षा का जो इन्होंने जो मॉडल बनाया था, आपसे मैं ये कहूँगा कि इन्होंने एक स्कूल बना के वायरल किया था, ठीक है, कि भी हमने एक शिक्षा का मॉडल बनाया, दिल्ली की शिक्षा ऊपर कर दी, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप जो स्कूल डेवलप करके बताया उसमें उनका एक कमरे का खर्चा 30 से 35 लाख रुपए बताया था। मैं खुद सिविल इंजीनियर, मेरा एक सवाल है केजरीवाल से कि भाई 4,500 रुपये सरकारी रेट है, आईएसआई स्टैंडर्ड का जो रेट है, जो एसओआर का रेट होता है, उसके हिसाब से अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे 4,500 रुपया पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट का रेट लगा लीजिए। आप अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन से आप कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आप 35 लाख रुपए एक कमरा कैसे बना रहे हैं, सवाल यहाँ उठता है, ठीक है। 20 करोड़ का स्विमिंग पूल अपनी पर्सनल अय्यासी के लिए वो अपने घर पे बना रहे हैं जनता के पैसे से, ठीक है। उसमें से अगर 50-50 लाख रुपये भी अगर इन्होंने स्कूल डेवलपमेंट के लिए लगा तो कम से कम 40 स्कूल डेवलप हो चुके होते, ठीक है। इन्होंने एक स्कूल बनाया और बाकी के 100-150 स्कूल का क्या, आप जाके देखिए ग्राउंड जीरो पे, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ दिखाते हैं, एक एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन बाद में मतलब 1% एडवर्टाइज करते हैं और 99% करप्शन करते हैं। ये सिसोदिया तो बेकसूर है भाई साहब, जेल से चिट्ठी लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल उसे पब्लिश करते हैं। सीबीआई ने ईडी को उनकी गिरफ्तारी दे दी है 17 तारीख तक, और उनकी सुनवाई अब 21 मार्च को ही होगी कोर्ट में, ठीक है। अगर ये शरीफ हैं तो कोर्ट आगे क्यों बढ़ा रहा है इनकी तारीखें? अगर ये निर्दोष हैं, जो ठग बंधन के 18 दल इनके समर्थन में उतरे हैं,
तो वो क्यों उतरे हैं, इसका भी तो जवाब दीजिए सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी और सुकेश चंद्रशेखरन। अरविंद केजरीवाल के बारे में उसने भविष्यवाणी करी है। जैसे मैंने बोला था कि सिसोदिया जेल जाएगा, नेक्स्ट अरविंद केजरीवाल का नंबर आएगा और अरविंद केजरीवाल जल्द जेल जाने वाला है, ये भविष्यवाणी कर दी। और मैं सुकेश चंद्रशेखरन के बाद एक भविष्यवाणी कर देता हूँ, केजरीवाल जी जल्द प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तिहाड़ जेल के। एक्चुअल में क्या, कैबिनेट मीटिंग ही वहीं होने वाली है और कैबिनेट मीटिंग में भैया मुखिया नहीं होंगे, सह संयोजक संयोजक आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के प्रधान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले। अब तिहाड़ जेल में जाओ, फिर दिल्ली वालों को कौन देखेगा? यहाँ तो मुफ्त की रेवड़ी बटनी बंद हो जाएगी ना फिर। लोकपाल के नाम से बनी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रही है, पानी बांट रही है, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, ये ऐसा और वैसा। नया एक स्कूल नहीं बनवाया गया इनसे अभी तक, नया स्टेडियम नहीं बनवाया, कोई सिर्फ शिलान्यास करके छोड़ देते हैं। एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। इनका स्वास्थ्य मंत्री कहता है मेरा मानसिक विकृत था मैं और कोरोना काल में, और वो जेल में पड़ा हुआ है। वही जेल मंत्री है कि जो बंदा जेल में है उससे मसाज करवा रहा है। मोदी सरकार को तरस आ गया, उन्होंने सिसोदिया को भेज दिया, मतलब सॉरी एजेंसियों को तरस आ गया। मोदी सरकार, मैंने गलत बोल दिया पर चल जाएगा, मोदी सरकार है, एजेंसियाँ उन्हीं। आरोप तो सरकार पर ही लगते हैं, लगने दो, जस्टिफाइड है। देखिए कांग्रेस काल में भी 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कैग की रिपोर्ट में और कुछ आना, कोयला घोटाला, ये सब आते थे। तब भी CBI और ये सब ED वगैरह थे, पर सबको नाम नहीं पता थे, फंसते कौन थे? कांग्रेसी। अब 2014 के बाद मोदी सरकार है, बेल पे घूम रहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्थ चटर्जी जेल में, अनिल देशमुख जेल में, उसका नाम क्या है, वो NCP का एक नेता था, नावेद या जावेद, क्या नाम था उसका, नवाब मलिक, वो जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, हवाला में, ED घोटाले में, और मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल। मैं तो कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी में सोमनाथ भारती से उठा लीजिए, अमानतुल्लाह खान को देख लीजिए, एक और कोई पार्षद थे जो दिल्ली दंगे में नाम आया था, ठीक है, हाँ ताहिर हुसैन, उनकी बातें कर लीजिए। फिर इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, रावत भी है, रेखा रावत हाँ भी थी। मनीष सिसोदिया हो गए, तो ये लोग तो हैं। लेकिन दिल्ली के बच्चे तो सच्चे हैं ना, बच्चे लिख रहे हैं आई लव मनीष सर, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि रिहा कर दीजिए, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही? CBI को सुननी चाहिए। तक एक पक्ष पहुंचा, दूसरा पक्ष आपने सुना ही नहीं है। दूसरे पक्ष के बच्चे कह रहे हैं हमारी प्रिंसिपल को पीटते थे शराब पी के, एक के साथ एक दारू मिलती थी और बहुत बुरा हाल था। मनीष सिसोदिया की वजह से बहुत लोग घर बिगड़ गए हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, दारू पीते थे, बच्चे भी स्कूल में पौवा ले जाने लग गए थे और बच्चे बंक मारते थे तो दारू ले लेके ही घूमते रहते थे। तो मनीष सिसोदिया ने तो बिगाड़ा है वहाँ का कल्चर, स्कूलों का भी और दिल्ली का भी। और दिल्ली के लोगों से सर्वे करो ना आप, और इतने ठेकों की दिल्ली में क्या ज़रूरत थी? इन्होंने तो अन्ना के चेले थे ना, गांधी के राजघाट पे जाते और गांधी कहते थे भाई झूठ मत बोलना, सत्य का पालन करना और शराब मत पीना। गांधी के राज्य गुजरात में शराबबंदी क्यों है? गांधी की वजह से। लेकिन गांधी का एक चेला अन्ना हजारे, और अन्ना हजारे के चेले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब की दुकान खोल के बैठे हैं, एक के साथ एक फ्री बेच रहे हैं। क्या एक के साथ एक दारू की जगह इन्होंने दूध फ्री दिया? क्या पेट्रोल फ्री दिया? नहीं। पेट्रोल पे तो जब GST घटाने की बात थी तब घटाई भी नहीं गई। तो ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। ये सब अवसरवादी थे, ये लोग एजेंडाबाज हैं, और इनसे जन लोकपाल बिल पास नहीं किया गया पंजाब में भी। ये सब धूर्त है, लुटेरे हैं, और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कैबिनेट मीटिंग आम आदमी पार्टी की तिहाड़ जेल में होने वाली है। और यही कारण है कि अब अगला जो नंबर है वो केजरीवाल का आने वाला है। क्या बातें हो रही थी आप सब सुन रहे थे, सहयोग कर रहे थे प्रदीप। मेरा नाम है गौरव झा, देखते रहिएगा आपका अपना चैनल।